नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस अमावस्या को कुशग्रहणी, कुशोत्पाटनी, पिठोरी, पोलाला अमावस्या कहा जाता है। इसे भादों की अमावस्या भी कहते हैं। आइए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल पिठोरी अमावस्या आई तब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब 7वें साल बच्चे की मृत्यु हुई तो बड़े भाई की पत्नी ने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने दुखी माँ का रोना धोना सुना तो वह वजह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई और उन्होंने बड़े भाई की पत्नी से दुखी होने का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसने 7 पुत्रों को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे देवी माँ, जैसे आपने उन 7 भाइयों के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सबके बच्चों की रक्षा करना माँ। हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माँ दुर्गा। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने का विशेष विधान है। भाद्रपद मास की अमावस्या को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख शांति आती है। कुछ जगह पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए पिठोरी अमावस्या पर माँ दुर्गा की आराधना करती हैं और व्रत रखती हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपने पितृ देवताओं को याद करके उनके निमित्त दान आदि करते हैं, उनके घर परिवार से पितृदोष खत्म हो जाता है। और इस दिन पंडित लोग वर्ष भर के कर्म कांडों के लिए कुशा नामक घास को नदी घाटियों से उखाड़कर अपने घर लेकर आते हैं। इसीलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं अमावस्या का महत्व। अगर किसी के घर में पितृ दोष लग जाए यानी उसके पितृ उससे नाराज हो जाएं, तो घर में कोई शुभ कार्य या पुत्र का जन्म नहीं होता। उनके घरों में पेड़ पौधे भी बड़े नहीं होते, वह समय से पहले ही मुरझा जाते हैं। जिन लोगों को अपने घर परिवार में मांगलिक कार्य होते हुए ना दिखें, उन्हें अमावस्या के दिन अवश्य ही पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों के तर्पण से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे सभी अपने रोजगार, नौकरी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने लगते हैं। आइए अब जानते हैं पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अच्छी तरह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देकर अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए और पितरों के तर्पण करने के लिए अन्न, फल, जल और दक्षिणा आदि का मंदिर में या पंडित को दान दिया जाना चाहिए। और कहते हैं जो मनुष्य अपने पितरों को याद करके उनके लिए तर्पण करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। और जो महिलाएं इस दिन देवी दुर्गा की आराधना करती हैं, उन्हें देवी के पूजन के लिए देवी की फोटो या मूर्ति को एक पाटे पर रखना चाहिए और उसके बाद उसके सामने आटे से देवियों के 64 पिंड बनाने चाहिए और 64 पिंडों को देवी के 64 रूपों के निमित्त मानना चाहिए। उसके पश्चात भोग लगाने के लिए
आटे से बनने वाले व्यंजन बनाने चाहिए। संध्या के समय विधि विधान से देवी की पूजा करनी चाहिए और पूजन के पश्चात देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा के स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शिव शंकर भगवान, जय श्री कृष्णा।